एक बेटा आ रहा है जो नशे में है और वो घर आके उल्टियाँ कर रहा है या गिर रहा है, तो एक माँ अपने आप को किस तरह रोके या एक बाप या एक बहन अपने आप को किस तरह रोके कि उसकी मदद ना करे और उसको उसी तरह पड़ा रहने दें सारी रात। देखिए, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि कोई मरीज़ रात को डगमगाता हुआ आता है और बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर पे जाते जाते रास्ते में ही कहीं गिर जाता है या बाथरूम में जाता है और बाथरूम में जाके गुनूदगी के आलम में वहीं फ़र्श के ऊपर पास आउट हो जाता है। और जब अहले खाना उसे ढूंढते हुए तलाश करते हुए वहाँ देखते हैं तो उनका दिल बहुत तकलीफ़ में हो जाता है उस मोहब्बत की वजह से जो रिश्ते से उभरती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हमारा असली एम तो ये होता है ना कि वो तंदुरुस्त हो जाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं तो वो तंदुरुस्ती की जानिब बढ़ता है और क्या करते हैं तो वो बीमारी में और गहरा उतरता है। अगर कोई बाथरूम में बेहोश है और आप तलाश करते करते पहुंच जाते हैं वहाँ पे और कोई बीवी है या बच्चे हैं और वो बड़ी मुश्किल से उठा के ला के बिस्तर पे डालते हैं और साफ़ सुथरा करके कंबल से ही तरह टक करके तो उसको कहते हैं सो जाओ, तो सुबह वो जब उठेगा तो उसको तो याद भी नहीं होगा कि वो किस किस तजर्बे में से गुजरा है रात को, और वो समझेगा कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल भला चंगा हूँ। लेकिन अगर वो वॉशरूम में ही होता है और वहीं पास आउट होता है और कुछ गंदगी भी फैलाई हुई है, उसने वॉमिटिंग भी की हुई है और सुबह उसकी आखिरकार नींद खुलेगी और उस वक्त उसको हैंगओवर भी होगा या उसको कोई तकलीफ़ भी होगी और उसके इर्द गिर्द जो मंज़र है वो भी बहुत तकलीफ़ दे होगा और वो हो सकता है कि किसी कंपनी का सीईओ हो या बड़ा अफसर हो, कोई बिजनेसमैन हो, और वो अपने इर्द गिर्द जो हालात देखेगा तो वो कनेक्ट कर पाएगा कि इसका ताल्लुक़ जो है मेरी शराब नोशी से है या मेरे नशा करने से है, और उसको ज़रूर ख्याल आएगा। महज हैंगओवर जो सुबह होता है, इससे भी लोग सुबह के वक्त कम अज़ कम ये सोच रहे होते हैं कि आज शाम फिर वो अब नहीं पिएंगे, अगरचे शाम को बहुत ख्यालात उनके बदल जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा फैमिली के लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा दिल नहीं चाहता कि वो वॉशरूम में इस तरीके से लेटा और हम जाके फिर अपने बिस्तरों पे आराम से सो जाएं, हमसे ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप भी वहीं तकिए बिस्तर लगा लें और दाएं बाएं मतलब आप लोग भी लेट जाएं ताकि सुबह वो जागे तो मंज़र और पुरअसर हो चुका हो और उसे पता चले कि मेरी बीवी भी मेरे पास ही यहाँ लेटी है तकिया लेके। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा बच्चों का क्या करें, बच्चे तो फिर नहीं होंगे तो बच्चों के पास कोई नहीं होगा, तो मैं बच्चों को भी बुला लें, क्योंकि जब सारा ख़ानदान सुबह वॉशरूम में से जागेगा और जो मरीज़ होगा शराब का उसके अंदर रियलाइजेशन हो सकती है। एक और चीज़ भी है, आजकल आप ज़रा से जो फंक्शन होते हैं या तकरीबात होती हैं घरों में, उनको सेल फ़ोन से आप वीडियो बना लेते हैं। तो जब भी बुरे हाल में होता है हमारा प्यारा, अंडर द इन्फ्लुएंस होता है, तो उसकी वीडियो बनानी चाहिए जो कि बाद में उसी को दिखा दें कि ये आप इस तरह के नज़र आते हैं जब आप शराब के नशे में धुत होते हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं जो बाद में आपको भूल जाती हैं। और ये तो बहुत बड़ी एविडेंस होती है जिससे कि उसे रियलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि रियलाइजेशन कराने के लिए ही तो अहले खाना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे होते हैं। मैं उसे तनहा और ये बात मैं अज़राह तफन्नन नहीं कर रहा, मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ कि अगर उसकी बीवी बिस्तर पे जाके सोएगी तो वाकई उसको गिल्ट होगा कि मेरा खामद वहाँ वॉशरूम में लेटा है और मैं बिस्तर पे आके सो गई, तो वहाँ लेट जाए साथ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा एक रात वॉशरूम में। आजकल काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं वॉशरूम। नहीं, लेकिन उस वक्त तो वहाँ गंद होगा और वो ना वहाँ लेट सकती है ना वो बेचारी तो बिस्तर फिर पे दर्दे जाके। दिल है तो दिखाए ना। इसी तरह जब मैं कहता हूँ कि कोई नशे की पोजीशन में पकड़ा जाता है लड़का और बिहाइंड बार हो जाता है तो उसके फादर जाके रिश्वत दे के या किसी न किसी तरीके से सिफारिश से फ़ौरन छुड़वाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फिर आप अपने घर में बैठे रहें जबकि आपका बेटा बार्स के पीछे हो,
मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो बार्स की उस जानिब हो तो आप बार्स की इस जानिब उसके सामने बैठ के आप सूरत हाल से उसको रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं भी थाने में हूँ, लेकिन मैं किसी नाजायज़ तरीके से तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगा। मैं चाहूँगा कि तुम इस एक्सपीरियंस को अच्छी तरह से महसूस करो ताकि इस तजर्बे की रोशनी में तुम्हारे मुस्तकबिल में कोई तब्दीली आ सके। आज फिर भी कराया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।